राहुल गांधी मणिपुर के अंदर है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी का ही दबाव है, प्रेशर है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर में ना सही लेकिन कम से कम मेट्रो में तो चढ़ गए। एक वीडियो शेयर किया स्मृति ईरानी ने और स्मृति ईरानी का ये वीडियो देख देख करके तो आदमी हंस हंस करके उसका पेट फूल जाए, पेट फट जाए, ऐसी वीडियो शेयर किया है नरेंद्र मोदी जी का। क्या है इस वीडियो के अंदर? इस वीडियो के अंदर जो है नरेंद्र मोदी मेट्रो के अंदर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे से जो कमेंट्री हो रही है, जो बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के बारे में कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने सबका ख्याल रखा है, वो तस्वीरें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहां पर ये शेयर करती है, लिखती है आत्मीयता, सहज भाव और अटूट जन विश्वास। अब ये वीडियो देख करके आप तय करिए, नरेंद्र मोदी जी का सहज भाव आपको दिख रहा है, अटूट जन विश्वास आपको दिख रहा है, या राहुल गांधी इस तरह से जो है वो मणिपुर में जाकर के लोगों के साथ खड़े हैं, वो आपको सहज भाव नजर आता है? ये आप तय करिए। ये तस्वीरें देखिए जो स्मृति ईरानी ने शेयर की हैं, ये स्मृति ईरानी ने शेयर की हैं, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं। वो वीडियो कॉपीराइट की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता जरूर। ये एक वीडियो है जिस वीडियो से अंदर से मैंने स्क्रीनशॉट कुछ निकाले हैं और इस वीडियो को जब इस वीडियो में जब ये विजुअल चल रहे हैं, तस्वीरें चल रही हैं, उसमें पीछे से कमेंट्री हो रही है और उसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी देखिए लोगों का कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस जाने वाले होते हैं और उस वक्त में नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोगों से मिलते जुलते हुए चल रहे हैं, इस बात को बताया जा रहा है। लेकिन इसमें आपको कहीं पर लोग दिख रहे हैं क्या? देखिए जरा, ये तस्वीरें आप अलग अलग देखिए और इसमें कहीं पर आपको लोग दिख रहे हैं? और जो दिल्ली के हमारे दर्शक हैं या कभी जिसने दिल्ली मेट्रो के अंदर यात्रा की है, वो बता दीजिए कि इतनी खाली मेट्रो आपको कभी दिखी हो क्या? ये है दिल्ली मेट्रो की तस्वीर, ये दिल्ली मेट्रो की तस्वीर है। देखिए इस तरह से खचाखच जो है वो भीड़ भरी रहती है, अंदर बाहर इस तरह से धक्का मुक्की। और सुबह सुबह जब नरेंद्र मोदी 9 बजे गए हैं तब तो जो है वो कितनी भीड़ होती है उस बात का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। सुबह सुबह जब पीक आवर होते हैं, जब ऑफिस जाने वाले लोग रहते हैं, तो आदमी उतरता खुद नहीं है, भीड़ उसको उतार देती है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जरा, नरेंद्र मोदी जो है वो टोकन लेकर के यहां से जो है वो एंट्री कर रहे हैं। पीछे कोई एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा आपको? उधर 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 कहीं पर भी एक भी सिंगल आदमी नहीं दिखाई देता। इधर से नरेंद्र मोदी जो है वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो आपको कहीं पर इधर भी या उधर भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है? सारे सिक्योरिटी के लोग हैं। इधर नरेंद्र मोदी जो है वो ये यहां पे है नरेंद्र मोदी, ये मेट्रो में चढ़ने के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं यहां पर, लेकिन सारे सिक्योरिटी के लोग हैं, आम आदमी एक भी नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी जो है वो देख रहे हैं मेट्रो चली गई है, इस मेट्रो के अंदर भी लोग नहीं है, फिर मेट्रो आगे चल करके रुकती है। ये नरेंद्र मोदी आपको यहां पर दिख रहे हैं, एक सिंगल आदमी यहां पर कहीं पर नजर नहीं आता है। और जब वो मेट्रो में चढ़ते हैं तो मेट्रो में सीट जो पूरी खाली रहती है और फिर कह रहे हैं लोगों की जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, लोगों के जनसेवक जो है वो हैं। अरे ऐसे कैसे जनसेवक हुए? इनके चक्कर में मालूम आज कितने लोगों को परेशानी हुई होगी। और ये येलो लाइन है, ये आपको यहां पर नजर आ रही होगी येलो लाइन। येलो लाइन जो है वो गुड़गांव वाली लाइन है, जो गुरुग्राम जिसको बोलते हैं। इतनी बिजी लाइन है वो, दिल्ली के अंदर 2 लाइनें सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सबसे ज्यादा 2 लाइनें बिजी रहती हैं, एक ब्लू लाइन और एक येलो लाइन। और जो दिल्ली के दर्शक है वो थोड़ा कमेंट करके बता दे ताकि जो बाहर के हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात पर यकीन कर पाएं कि हाँ भीड़ होती है या नहीं होती है। आप अगर दिल्ली मेट्रो में कभी सफर किया है या दिल्ली मेट्रो से रेगुलर सफर करते हैं तो आप बताइए आपने इतनी खाली मेट्रो कभी देखी है क्या? इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ लोगों को बैठाया जाता है। ये देखिए कुछ फोटो मैंने निकाली है और ये फोटो नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के जो है वो तमाम नेताओं के उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये ट्विटर हैंडल पर लगी हुई है। अब इन फोटो के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन फोटो के अंदर आप देखिए जरा, एक बार गौर से देखिए इन फोटो को, और इन फोटो के अंदर आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रहा है? एक भी आदमी के पास में बैग नहीं है। जो कंधे पर हम बैग लटका करके लेकर के जाते हैं, सुबह सुबह कोई आदमी जब घर से निकलता है ऑफिस जाने के लिए, कहीं पर किसी कार्यालय में जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो दिल्ली मेट्रो के अंदर इस तरह से आपको लोग मिलेंगे। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके पास में कंधे के ऊपर बैग ना हो। देखिए जरा, ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। या तो कंधे के ऊपर बैग मिलेगा या यहां पर जो लटकाने वाला लैपटॉप का बैग मिलेगा, कैसा ना कैसा बैग जरूर रहता है। लंच का टिफिन जो है उसमें रहता है
और कई सारे सामान जो है ऑफिस के लिए आदमियों के रहते हैं, अपनी जो है वो वाटर बोतल लोग रखते हैं। इनमें से एक भी आदमी के पास में, देखिए जरा, इतने लोग जो है नरेंद्र मोदी के यहां पर साथ में बैठे हैं, ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या, जिनको पहले से सब कुछ बता करके किया गया? एक भी आदमी के पास में बैग दिख रहा है आपको? देखिए जरा, घूम करके देखिए, खूब सारी तस्वीरें आप देखिए, सारी तस्वीरें देख लीजिए। इस तस्वीर में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ना इनके पास में बैग है ना उनके पास में बैग है। ये यहाँ पर मैडम जो है वो साड़ी पहन करके बैठी हुई है, एक और लड़की है यहाँ पर, वो बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहले से बता दिया गया था। हो सकता है कि वो पहले से अगली वाली जो है वो डब्बे के अंदर उनको बैठा करके लाए हो, फिर उसके बाद रोटेशन के तहत जो उनको वो किया गया हो। लेकिन इसके बाद में देखिए, एक चीज अच्छी बात ये कही जाए कि चलिए नरेंद्र मोदी ने, कम से कम देश के प्रधानमंत्री ने मेट्रो से सफर किया, अच्छी बात है, इसका प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हो, इसमें इतनी आलोचना क्यों कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आप सुबह सुबह उस मेट्रो से सफर कर रहे हो, और सुबह सुबह वो मेट्रो, मालूम है आपको, एक एक आदमी की जब मेट्रो छूटती है, ऑफिस के अंदर पंचिंग होता है, अंगूठा पंचिंग होता है, फेस जो है वो आजकल कई जगह पर लगे हुए हैं कि फेस से जो है आपकी अटेंडेंस लगती है। आदमी इस तरह से सुबह सुबह जो है पागल हुए रहते हैं कि कैसे भी करके ये मेट्रो नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि अगली मेट्रो फिर 5-7 मिनट लेट आएगी, 10 मिनट लेट आएगी, मेरा ऑफिस लेट हो रहा है। और इनके चक्कर में, इनके इस मेट्रो की यात्रा की सवारी के चक्कर में हजारों लोगों का आज जो है, हजारों, क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं है आज, कोई शुक्रवार है, सब ऑफिस खुले रहते हैं, जो 5 डे वर्किंग वाले ऑफिस होते हैं वो भी खुले रहते हैं। तो ये सोचिए क्या हालत हुई होगी। अब खैर, फोटो के बाद में कुछ बड़ी बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह ने यहां पर जो है कि फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है, और इसमें कहा है कि राजा शर्मा सीएनबीसी हॉटलाइन के सौजन्य से अचानक नरेंद्र मोदी को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मेट्रो में चलने की प्रेरणा कहां से आई, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर चले गए हैं, इसलिए इनको ये प्रेरणा मिली है। तो इस तरह से ट्वीट कांग्रेस कर रही, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है, काश कोई ऐसी मेट्रो भी होती, काश कोई ऐसी मेट्रो भी होती जो मोदी को मणिपुर तक लेकर के जाती। और राहुल गांधी जो आज मणिपुर के अंदर है, उन्होंने क्या कहा है, मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं राहत शिविर में गया, हर समुदाय के लोगों से मिला, राहत शिविरों में दवाई खाने की कमी है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी मणिपुर के हर व्यक्ति से अपील है कि शांति बनाए रखें। मैं यहां मौजूद हूं और जो शांति के लिए कर सकता हूं वह करूंगा। कांग्रेस सांसद लिख दिया, वैसे एएनआई ने इसको, ये सांसद तो है नहीं, अब डिस्क्वालीफाई सांसद लिखना चाहिए था। तो देखिए, राहुल गांधी, इनकी इस, ये जो आपको दिख रहा है जितना भी इनका स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिया है, एएनआई ने इसको लिखा है, आपको लग रहा है किसी राजनेता के तौर पर कोई स्टेटमेंट दिया है? जाहिर सी बात है, जब 55-60 दिनों तक जो है वहां पर सीवियर कैंप चल रहे हैं, तो उनमें खाने की या दवाइयों की कमी तो हो ही गई होगी, एक सामान्य सी बात है। लेकिन इसमें कहीं पर भी सरकार के ऊपर कोई तंज, कोई आलोचना आपको दिख रही है? अब सहज बहाव जिसकी जिक्र स्मृति ईरानी कर रही थी, उसको आप ढूंढिए। नरेंद्र मोदी में सहज भाव आपको नजर आया? जन सेवक, प्रधान सेवक जो है उसमें आपको नजर आया, या किस में आपको नजर आ रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब आगे चलिए, नरेंद्र मोदी ने कहा क्या, क्योंकि अभी तक तो फोटो के ऊपर ही बात चल रही थी। वो गए जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हुए, वहां पर गए शताब्दी वर्ष के ऊपर, तो वहां पर बोला क्या उस पर भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ बोले और उसके अंदर जो है वो फिर गड़बड़ झाला ना मिले, ऐसा बहुत मुमकिन दिखाई नहीं देता है। तो पहले तो फोटो वोटो का चक्कर जो है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जब गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के केवल 12 विश्वविद्यालय होते थे, मगर आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे शिक्षण संस्थान दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र संख्याएं, अनुपात और प्रतिष्ठा सभी में तेजी से सुधार कर रहे हैं। सारी बातें कह दी। कह रहे हैं कि पहले 12 थे केवल, अब 45 हो गए। अब जब नरेंद्र मोदी कहें फिर उसका गूगल चेक ना हो, ये तो हो नहीं सकता है। गूगल चेक करना शुरू कर दिया लोगों ने, और फिर जो है वो नरेंद्र मोदी की 2 मिनट में जो है कलाई खुल गई। सामने आ गया कि नरेंद्र मोदी जो बात बोल रहे हैं वो बात सही है, या गूगल जो बात बोल रहा है वो सही है। मैं आपको दिखाता हूं। सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, और इन्होंने लिखा, झूठ बोले कौवा काटे। आज झूठ बोला गया कि भारत की 45 यूनिवर्सिटी
दुनिया की टॉप रैंकिंग में है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 में भारत की कोई यूनिवर्सिटी या संस्थान नहीं है। टॉप 100 में नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, टॉप में चल रही हैं, और वो भी 12 से 45। 12 थी पहले, अब 45 चल रही हैं। बल्कि कई संस्थान व यूनिवर्सिटी जो टॉप 500 में थे वो और नीचे खिसक गए हैं। जेएनयू जैसे टॉप संस्थान का भी आपने भूसा भर दिया है। यदि आप टॉप 1500 की बात कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। सूची देखें, लगभग सभी आईआईटी 2024 से 2023 के मुकाबले नीचे खिसक गए हैं। ये गूगल एज है, यहां झूठ तुरंत पकड़ा जाता है, फिर भी उल्टा सीधा फेंकने की आदत सी हो गई है। तो ये जो सूर्य प्रताप ने यहां पर कहा है, और उन्होंने फिर ये जो है वो गूगल के स्क्रीनशॉट यहां पर शेयर किए हैं, और इसमें बताया गया है कि नो इंडियन इंस्टीट्यूट इन टॉप 100, भारत का कोई संस्थान टॉप 100 में नहीं है। इस बात को कहा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की 28 जून 2023 की खबर, पुरानी खबर नहीं है। तो इसमें भी जो है यही कहा है कि एक जो है लंबी गिरावट देखने को मिली है आईआईएस में, और टॉप की जो आईआईटी हैं और ग्लोबल लिस्ट में अगर बात करें तो उसके लिहाज से। और फिर ये यहाँ पर जो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, उन सब की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आप देख सकते हैं 2024 में क्या और 2023 में क्या। तो ये स्थिति है। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, अब क्या कहेंगे इसको। अब मैडम स्मृति ईरानी जो नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जो है वो जन सेवक, प्रधान सेवक और आत्मीयता और न जाने क्या क्या बता रही थी, ये तमाम सारी चीज देखने के बाद में आप बताइए इसको क्या कहेंगे। आपको क्या लगता है, कौन जो है वो आपको यहां पर लग रहा है कि अटूट जन विश्वास किसका दिख रहा है, किसके प्रति दिख रहा है, कौन किसके प्रति दिखा रहा है, आपको लग रहा है कहीं से? क्यों आखिरकार जो है वो इस तरह की पीआर एजेंसी के अंदर जो है, ये पीआर एजेंसी का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो है वो बनाया गया होगा कि हाँ जो है वो अगर वहां पर जाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जाते हैं तो मेट्रो से जाना चाहिए, मेट्रो से वापस आना चाहिए। ठीक है, बना लिया, लेकिन कम से कम थोड़ी तो रियायत देते ना। थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर है तो नहीं है, दिल्ली है ये इस तरह से जो है वो आप लोगों को कहीं पर पास फटकने भी नहीं दे रहे हैं। कहीं पर लोग आसपास भी नहीं फटक पा रहे हैं नरेंद्र मोदी के। ऐसा थोड़ी ना होता है। सुबह सुबह दिल्ली का कोई स्टेशन ऐसा नहीं होगा। ये तो गुरुग्राम जाने वाली येलो लाइन है जिसमें धक्का मुक्की, ऐसा राजीव चौक पर क्या बुरा हाल होता है सबको पता है। और उस मेट्रो स्टेशन के अंदर या उस लाइन के ऊपर जो है आप इस तरह की तस्वीरें पेश करते हैं और फिर अपने आप को जो जनसेवक बताते हैं। यहाँ पर जो है वो ना जाने कौन लोग बैठे हैं, कहाँ से लोग बैठाए गए हैं, जो सुबह सुबह आ गए कि किसी के पास में बैग तक नहीं है। यूनिवर्सिटी जाने वाले अगर कॉलेज के छात्र भी होते तो भी कम से कम उनके पास बैग होता, लेकिन ना जाने ये लोग कौन है, एक के पास बैग नहीं है, एक सिंगल आदमी के पास पानी की बोतल, बैग कुछ नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी डब्बे के अंदर जो है बैग रखवा करके तब भेजा जा रहा, जाओ मोदी से मिल के आओ। खैर, शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि पता चले कि जन सेवक, प्रधान सेवक जो बातें बड़ी बड़ी कही जा रही है उनके पीछे सच्चाई कितनी है। शेयर करिए इस खबर को, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।